ठीक है जी। ओके, लेट्स से कि उनका कहना ये था कि लेट्स से मैंने एक शेप ली, ठीक है, जिस तरह उन्होंने समझाया ये। अब मैं जाऊंगा फैक्ट के ऊपर, उसके बाद मैं जाऊंगा डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर। यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ फ्री डिस्टॉर्ट और इस शेप को मैं कुछ अगर इस तरह कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह, तो ये शेप इस तरह आ गई है। लेकिन ये देखें ओरिजिनल पाथ अभी भी उसी तरह है। अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके देखता हूँ तो ये मेरा सर्कल ही है, ठीक है। लेकिन अगर जो ही मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके देखता हूँ तो ये मेरी शेप इस तरह कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो उनका कहना है ये कि अगर इसको मैं सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपैंड अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अब ये ओरिजिनल पाथ बन गया। अगर मैं कंट्रोल वाया प्रेस करता हूँ तो अब देखिए ये वाला मेरा पाथ बन गया, ठीक है। उनका कहना ये था, एम आई राइट? जी सर, ऐसे ही है। ओके, सो ये देखिए मैंने एक लाइन लगाई, इसको मैंने स्ट्रोक ज्यादा कर दिया इस तरह, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे गया, मैंने यहाँ से अगर इसको एक्सपेंड कर दिया और यहाँ पे ना मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, उसने कहा फिल स्ट्रोक। तो मैं इसको कह रहा हूँ दोनों को मैंने चेक करके रखना है। तो जब मैं इसको स्ट्रोक और फिल दोनों को चेक करके इसको पे क्लिक करूंगा, अब ये देखें पहले अगर मैं इसको अभी कॉपी लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिनल है, ठीक है। अभी ये मेरे पास मैंने कॉपी लेके ऑब्जेक्ट पे गया, एक्सपेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ से मैंने फिल भी चेक कर दिया, स्ट्रोक भी चेक कर दिया, ओके पे क्लिक किया। अभी मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मेरा पाथ था, जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो उसने उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेंड करना होता है कि किसी चीज के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको एक्सपेंड कर देना, कह लें कि ओपन कर देना उसको, ठीक है। देखिए ये इतना इतना है, उसने हालांकि हमारा पाथ ये है तो उसने इसको एक्सपेंड कर दिया, पहाड़ की तरफ इसकी आउटलाइन बना दी है, ठीक है। ये वाला काम हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे गए, पाथ पे गए और आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक किया, ये भी वही काम करेगा जो एक्सपैंड अपीयरेंस ने किया, ठीक है। किसी भी काम को करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है जी। तो ये तरीकेकार होता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि हम समटाइम्स किसी लोगों को या कोई हमने इलस्ट्रेशन बनाई होती है तो उसको एक्सपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर हमने इफेक्ट्स लगाए होते हैं, उसके अंदर हमने कह लें कि अब देखिए लेट्स से कि मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, इसका कलर मैंने व्हाइट कर दिया, एपेक्स के अंदर गया स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो, मैंने शेडो ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब देखें मैं अगर ये वाली फाइल क्लाइंट को देता हूँ, ठीक है जी, अभी है भी आउटलाइन, ये अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते, फिल के अंदर है, ये आउटलाइन है, ठीक है। अभी यही प्रोजेक्ट जब मैं किसी क्लाइंट को भेजूंगा तो लेट्स से कि अगर उसके ये प्रेफरेंसेस के अंदर से ये वाले दोनों बॉक्स चेक ना हुए, अब ने हमने तो कर लिए तो इसका वो इफेक्ट भी और स्ट्रोक भी और कॉर्नर भी इसका हमारे पास तो कह लें कि सही वर्क करेगा। लेकिन लेट्स से कि क्लाइंट ने ये वाले बॉक्स चेक ना किए हुए, जब वो इस फाइल को ओपन करेगा तो फिर उसके पास बिल्कुल इसका हुलिया बिगड़ा होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल एक समझा रहा हूँ, जब मैंने बड़ी इलिस्ट्रेशन को बनाई होगी, बड़ा को डिजाइन बनाया होगा तो उसके अंदर जब मैंने मल्टीपल इफेक्ट्स अप्लाई किए होंगे तो वो उसकी पूरी की पूरी शेप बदल जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर दूंगा। एक्सपैंड अपीयरेंस में माइनर सा फर्क है, ठीक है। तो एक्सपैंड अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब देखें मेरे पास ये शेडो सेपरेट है, ठीक है, और ये शेप सेपरेट हो गई है। अब ये जितना मर्जी इसको कर लें, ये एक शेप सेपरेट बन गई, उसने एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं इसको देखिए शेडो को मूव भी कर सकता हूँ और मैं इसको अब मॉडिफाई नहीं कर सकता शेडो, क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। जिस तरह हम लाइव पेंट बकर टूल के अंदर करते थे ना, इस तरह ये, और मैं इसकी कॉपी ली, फिर इसकी मैंने कॉपी ली, ठीक है, मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है जी। तो अब मैं जाता था लाइव पेंट बकर टूल के अंदर, मैं यहाँ से इसके ऊपर एक दफा क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेता था। अब मैं यहाँ से अगर इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद एरो से मैंने इसको किया, इसको 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 इसको, ठीक है। अभी ये मैंने कलर कर लिए। अब मैं इन कलर को जितना मर्जी मैं क्लिपिंग मास्क के अंदर जाके इसको ट्राई करूं, मैं इसका कलर चेंज नहीं कर सकता,
ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता था, मैं इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसके बाद मैं जाता था यहाँ पे लाइव पेंट के अंदर, यहाँ पे इसको क्या करता था, एक्सपैंड। ठीक है, जब मैं एक्सपैंड करता था, अब ये मेरा रिलीज हो गया है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करके, तो अब मैं इसके कलर चेंज इजीली कर सकता हूँ, यहाँ पे आप गौर करें तो। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल जी करके उसी में जाता हूँ जब मैं उस लाइव पेंट वक्र टूल के अंदर हूँ, ठीक है, अभी यहाँ ये है। अब देखिए ये वाला इसका आउटसाइड जो है वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे आपको एक इंटेरोगेटिव साइन भी नजर आ रहा है। जब मैं इसको बेशक जितना मर्जी क्लिपिंग मास्क हो जाऊं, यहाँ पे फिर भी ये इंटेरोगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है, सबको सेपरेट करना पड़ता है। सेम इस तरह इसके अंदर भी यही है कि जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो उसने हर चीज को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये देखिए शैडो सेपरेट कर दिए, शेप सेपरेट कर दी। अब इसको मैं कहीं पे भी ले जाऊं, इस शैडो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो जब हम कोई इफेक्ट्स लगाए होते हैं, हमने ग्राउंडेड चीजें लगाई होती है, तो हमने किसी क्लाइंट को भेजनी होती है, ठीक है, तो हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि जब क्लाइंट फाइल को ओपन करे तो उसके अंदर कोई इफेक्ट्स इधर उधर ना हो, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। बात समझ आ गई आपको ये एक्सपेंड की? इसकी सेटिंग है वो हम फर्दर आगे देख लेंगे कि इसकी सेटिंग क्या है, लेकिन एक्सपेंड का जो पर्पज है वो आपको समझ आ गया कि नहीं? ओके सर, आगे समझ। ओके जी। सो आज बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने अपने डिज़ाइन के अंदर जो फ़ॉन्ट है वो किस तरह इंस्टॉल करने हैं, या हमें किस तरह पता चलेगा कि ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, हमें ये किस तरह पता चलेगा कि इस फ़ॉन्ट का नाम ये है या इस फ़ॉन्ट का नाम ये है। ठीक है, राइट। सो लेट्स से मैं को डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और लेट्स से कि मैंने अभी रिसेंटली एक डिज़ाइन कंप्लीट किया है क्लाइंट का, ये वाला, ठीक है, ये इसके अंदर देखें ये वाला फॉन्ट यूज हुआ है। लेट्स से क्लाइंट कहता है कि यही टी शर्ट डिजाइन मुझे सेम टू सेम चाहिए, तो मैं किस तरह मेक श्योर कर सकता हूँ कि यही फॉन्ट मेरे पास है, या मैं इस फॉन्ट को किस तरह फाइंड करना है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अपनी मर्जी से कस्टम फॉन्ट डाउनलोड कहाँ से करने हैं, उनको इंस्टॉल कर किस तरह करना है, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद उनको इसके अंदर यूज किस तरह करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आई थिंक सो कि मैंने वैसे यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर भी रखी हुई थी एक वीडियो, उसको भी आप वैसे टाइम निकाल के देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये है, ठीक है, ये देखिए ये वाली वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है, ये मैंने अपने चैनल पे रखी हुई थी। डाउनलोड इंस्टॉल प्रॉपर मैंने इसके अंदर आपको बताया हुआ कि आपने डाउनलोड किस तरह करने हैं, इंस्टॉल किस तरह करने हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपके सामने भी प्रेजेंट करूंगा कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने गूगल के अंदर जाना है। देखिए ये हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट फाउंड आ रहे हैं ना, ये वाले इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये जितने भी आ रहे हैं ये वाले फाउंड, जब मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा ना फाउंड्स, ठीक है, तो यहाँ फाउंड सेटिंग के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें फाउंड आ ये फाउंड्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, या अगर मैं आपको ओरिजिनल लोकेशन इनकी दिखाऊं, सी के अंदर गए, यहाँ पे आए जी विंडोज, विंडोज के अंदर आ गए, ये फाउंड्स आ गए, और यहाँ पे आपको जितने भी बाय डिफॉल्ट या मैंने खुद इंस्टॉल किए होंगे फाउंड्स वो इधर आ जाएंगे। ये देखिए ये वाले सारे फाउंड्स मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, मोर देन 1000 है, ये 1563 फाउंड्स हैं जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये वाले जो फाउंड्स मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं ना, इनकी जिप फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी आपके सामने मैं बताऊंगा भी आपने किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, तो ये वाले फाउंड्स में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने इंस्टॉल कर देने हैं। अच्छा जी, अब लेट्स से कि मैंने खुद से कस्टम फाउंड्स डाउनलोड करने हैं अपनी मर्जी के, तो मैं क्या गूगल पे जाके करूंगा। लेट्स से कि मैंने गूगल पे जाके सर्च किया जी हैंड रिटन फाउंड्स, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्नेचर फाउंड। ठीक है, ये आस्ता आस्ता आपको नाम समझ आ जाया करेंगे कि ये क्या है। अब ये देखिए सिग्नेचर फाउंड्स आ गया, तो जो ही मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी जिनके ऊपर आपको डिफरेंट स्टाइल के फाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ ये देखें सबसे फेमस जो है वो है 1001 फाउंड्स, फाउंड स्पेस
यही दो मैं मेजर यूज कर रहा होता हूँ। यहाँ मेरे पास फिर वो सब्सक्रिप्शन है एक वेबसाइट की, मैं वहां से डाउनलोड कर रहा होता हूँ। लेकिन दीज टू वेबसाइट्स आर अमेजिंग फॉर फ्री फॉर्म्स, ठीक है। तो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर देखिए मेरे पास बहुत से डिजाइन मुझे फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं कि मेरे फॉन्ट किस तरह के होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो इनमें से मैं किसी को भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास ये वाला फॉन्ट है, तो मैंने इसको डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ अब तक सर बड़ी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। कहाँ पे लास्ट टाइम मैंने क्लास पे था, सर अभी आप बताने लगे थे तब से स्क्रीन बंद होगी आपकी। लास्ट बात मैंने क्या बताई थी। अभी आपने गूगल ओपन किया था, आप रिसर्च करने लगे थे, आप ये अपना यूट्यूब चैनल दिखा रहे थे कि हाँ, वहां पे यहाँ बंद होगी। यहाँ से आपने वीडियो देख लेनी है कि आप फॉन्ट्स डाउनलोड किस तरह करने, इंस्टॉल करने हैं किस तरह, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने भी प्रेजेंट करता हूँ कि आपने किस तरह डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो मैंने मेरे अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल है। ये किस तरह आपने फाइंड करने हैं, ये देखें। आपने जाना है दिस पीसी के अंदर आपने जाना है सी में। ये मैं सी में गया, उसके बाद ये आ गया जी विंडोज। विंडोज के अंदर यहाँ पे फाउंड्स नाम का फोल्डर है, तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी इंस्टॉल फाउंड्स हैं ना वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले फाउंड्स की मैं फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिप फाइल बनी पड़ी है, आपने बस उसको एक्सट्रैक्ट करना है और सिंगल क्लिक के साथ आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है। वो मैं आपको अब आगे जाके बताता हूँ, ठीक है जी। अभी के लिए हम बात करते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कस्टम फॉन्ट किस तरह डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं गूगल पे जाके लिखूंगा लेट्स से सिग्नेचर फॉन्ट्स, ठीक है। तो मेरे पास देखिए दो वेबसाइट्स आ गई हैं, और भी बहुत सी वेबसाइट्स आ गई हैं जो फ्री फॉन्ट्स ऑफर करती है हमें। लेकिन जो मोस्टली फेमस अमेजिंग वेबसाइट्स हैं वो है 1001 फॉन्ट्स और फॉन्ट स्पेस। तो मैं इनको ही मेजरली यूज कर रहा होता हूँ। तो मैं अगर इस वेबसाइट पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब पे क्लिक कर लेता हूँ, इस पे भी राइट क्लिक करके न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं 1001 फॉन्ट्स वाली वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें अमेजिंग फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है। अब इनको डाउनलोड करने का सिंपल सा तरीका है कि मैं इस डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस फोल्डर को देखता हूँ, और यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक जिप फाइल बन गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। अ, यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बना लिया, ठीक है। सिंपल मैंने एक फाउंड अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल वी प्रेस कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँ तो मेरी फाइलें इधर उधर ना घूम जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूंगा, तो मेरी फाइलें इस फोल्डर के अंदर ही रहेंगी। तो ये मेरा एक फाउंड है, इसके अंदर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और ये फाउंड है इंस्टॉल, ठीक है। सिंपल, ये अभी ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, रिप्लेस, ठीक है। तो इसका नाम है जी मोन शेयर, जो भी है, मुझे नाम ना रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ स्टाइल देखना है। क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 मिनट से, हाँ मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्कशॉप, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर केस में करके, तो मैं इसकी ये जो इसको कहते हैं कर्निंग, सॉरी लैडिंग, तो मैं इसकी लैडिंग कम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे ये डज नॉट मैटर कि मुझे नहीं पता कि मैंने फाउंड कौन सा रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह साइड पे रख के मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको आस्ता आस्ता होवर करके देख लेता हूँ तो मुझे कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं इस तरह स्क्रॉल करके देख रहा होता हूँ मोस्टली, तो मुझे कौन सा फाउंट अच्छा लगता है मैं उसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, मैं इस तरह सारे एक एक दफा चेक कर लूंगा, जो मुझे बेहतर लगेंगे मैं उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो मैं अभी नीचे जाता हूँ, कोई देखता हूँ फाउंट, ठीक है। तो मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। अभी वर्कशॉप के लिए भी मैं फाउंट देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह स्क्रॉल करता जाऊंगा, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं उसको यूज कर लूंगा,
ठीक है। लेकिन एक बात आज आपको बताता हूँ कि जब भी आपने हैंड रिटन फाउंट यूज करने हैं, स्टाइलिश फाउंट जिसको कहते हैं, जिस तरह ये वाला फाउंट है या आपने कुछ इस तरह का फाउंट यूज करना है, उसका पहला लेटर आपका अपर केस में हो और बाकी सब लेटर जो है वो लोअर केस में हो। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि वो ऑकवर्ड लगेगा। अभी मैं आपको ना एग्जांपल भी दिखाता हूँ किस तरह लगेंगे। यहाँ पे अगर कोई फाउंट मुझे मिलता है ना अच्छा सा, इस तरह मैं स्क्रॉल करके देखता जाऊंगा, जो मुझे बेहतर लगेगा उसको यूज कर लूंगा, ना लगेगा तो फिर मैं गूगल पे जाकर उसको डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है जी, अभी मैं इस तरह ही देखूंगा जब तक मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक फॉन्ट स्टाइल ना मिल जाए। अब देखिए मेरे पास अगर वो इंस्टॉल ही नहीं है तो फिर मैं गूगल पे जाके ना उसको डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं देखता हूँ मुझे अगर मुझे मिल जाता है, अदरवाइज फिर मैं जाके गूगल से डाउनलोड करूंगा। मुझे लग रहा है ये फॉन्ट अच्छा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, इसको यूज कर लूंगा। अब आप देखें, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं अपर केस में कर देता हूँ। अब आप दोनों में से बताएंगे कौन सा अच्छा लग रहा है। अब ये सारे अपर केस में है और ये पहला वर्ड जो है हमारा करेक्टर जो है वो अपर केस में है, बाकी करेक्टर्स हमारे लोअर केस में है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसकी निस्बत। तो जब भी आपने हैंड रिटन फॉर्म यूज करना है, उसका पहला करेक्टर जो है वो अपर केस में हो, बाकी करेक्टर जो है उसके वो लोअर केस में। तो मैं कुछ इस तरह इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, कुछ इस तरह, ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी मैं इसकी क्या करता हूँ, कॉपी लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डेली डेली सेशन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरह। ठीक है, इसका मैं फॉन्ट अभी चेंज करता हूँ, तो मुझे को चाहिए सिंपल सा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मैं इसको और छोटा करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर स्पेसिस मैं ज्यादा कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। मैं उसको यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए इसकी अलाइनमेंट, एडजस्टमेंट, स्पेसिंग, यहाँ से अलाइनमेंट आपने चीज सेम रखनी है, यहाँ से स्पेसिंग सेम रखनी है, एडजस्टमेंट आपने बेहतर रखनी है। इसको इस तरह नहीं करना कि ये कुछ इस तरह हो और फिर इस तरह डिजाइन ऑकवर्ड लगेगा, या ये देखें आप इसको इस तरह कर दें। ठीक है, इस तरह करने से भी डिजाइन अच्छा नहीं लगता। अगर यही देखें, इसकी मैं अगर कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अगर छोटा करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरह एडजस्ट करता हूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, इसका कलर मैं भी व्हाइट कर देता हूँ। देखिए आगे डिजाइन में कितना फर्क आता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ, क्योंकि नीचे व्हाइट है तो मैं इसके ऊपर डार्क कलर रखूंगा ताकि इजीली रीडेबल हो। मैं आइड्रा पर टूल लूंगा, शिफ्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करूंगा ताकि सिर्फ कलर आए। ठीक है, अब भी देखें, ठीक है, अब आप बैकग्राउंड के अंदर कलर नहीं ना सही, जब मैं बैकग्राउंड के अंदर कोई अच्छा सा कलर लगाऊंगा तो डेफिनेटली ये अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप इस तरह इसकी स्पेस कम भी कर सकते हैं, आप जो इसको कहते हैं इस तरह। तो आप इन चीज़ों को आप देख के, इस चीज़ को देख के तो आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह एडजस्टमेंट्स की कर रहे हैं। तो इस तरह मैं नेक्स्ट पेज पे जाता जाऊंगा, तो मुझे जो अच्छे लगे मैं उनको डाउनलोड कर लूंगा और उसको मैं इस तरह एक फोल्डर के अंदर रख के इंस्टॉल कर लूंगा। अब लेट्स से कि मैं मेरे पास 100 फॉन्ट है, मैं यहाँ से 100 फॉन्ट डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब मैंने उसको इंस्टॉल करना है, मैं पहले इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है जी, मुझे ये भी अच्छा लगा, मैं ये भी डाउनलोड कर लिया। अब मैं 335 पेज के ऊपर जाता हूँ, मुझे ये भी फाउंट अच्छा लग गया, मैंने ये भी डाउनलोड कर लिया। मैं पीछे आता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से भी एक दो फाउंट अच्छा लगा, मैंने ये भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है जी, ये भी काफी अच्छा लगा, ये भी डाउनलोड कर लिया। मैंने काफी सारे फाउंट डाउनलोड कर लिए, लेट्स से मैंने 100 फाउंट डाउनलोड कर लिए। ठीक है, अब डाउनलोड होने के बाद मैं सबको एक एक करके तो डाउनलोड कर इंस्टॉल करने से रहा। अब मैंने डाउनलोड तो कर लिए सारे एक एक करके, अब मैं इनको इंस्टॉल किस तरह करना है, मेरे पास मसला ये है। अब मैं 100 को जब करने बैठूं ये, तो फिर मेरा सारा दिन लग जाएगा। मैं करूंगा इस सबको इस तरह मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, किस तरह इस पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट के साथ इस पे चला जाऊंगा, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है, इस फाइल के अंदर आता हूँ, ये तो मेरे साथ मेरे इंस्टॉल हो गए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा।
ठीक है, डू दिस ऑल। यहाँ से फाइल को मैं बंद करता हूँ, इसको मैं ट्राई अगेन करके डेल करता हूँ। अब मैं कंट्रोल भी यहाँ पे प्रेस करता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेना। लेट्स से ये 100 फॉर्म्स हैं, ठीक है, मैंने जिप फाइल डाउनलोड कर ली। सबको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है, और यस टू ऑल, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से आपने फालतू जो फाइलें हैं ना वो डिलीट कर देनी है, जिस तरह ये टेक्स्ट की हैं ये डेल कर देनी है। ये जिप फाइल है, अब आपका कोई काम नहीं है जिप फाइल के साथ, ये आपने डेल कर देनी है, ठीक है। ये आपने फ्यूचर यूज के लिए भी रख लेनी, क्योंकि आपके पास डाटा रहेगा बैकअप, तो डाटा डेल नहीं करना। इसके अंदर भी देखें ये कुछ फॉर्म्स हैं जिप फोल्डर के अंदर, वो वाला फॉर्म में कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये इधर आ गया। अब इस फोल्डर का भी कोई काम नहीं, ठीक है। अब समझ लें कि ये मैंने 100 के 100 जिप फाइल्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया एक दफा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक ही वक्त में इंस्टॉल। जब इस तरह का एरर आए, इसका मतलब ये कि आपके पास ऑलरेडी फाउंड इंस्टॉल है। मैं करूंगा कि अगर नेक्स्ट टाइम भी कोई आप यहाँ पे फाउंड आए जो पहले इंस्टॉल हो, तो उसको रिप्लेस कर दो। तो मैं इसको चेक कर दूंगा, फिर सबको अगर कोई आए सेम टू सेम, तो फिर वो उसको रिप्लेस कर देगा। यस पे क्लिक किया, फाउंड इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप मल्टीपल जिप फाइल्स को एक ही वक्त में एक्सट्रैक्ट करके, तो उसमें से फालतू फाइलें डाल करके उसके बाद वो आप ओटीएफ फाइल्स को या टीटीएफ फाइल्स को, जो उसकी फाउंड की फाइल है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब इंस्टॉल कर ले तो उसके बाद डायरेक्टली देखें, इसका नाम है जी थारिया, ठीक है, ये जो भी है, हाँ थरारिया। अब देखिए मैं इस फाउंड को अगर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो ये आ गया जी थरारिया। तो ये देखिए अभी ये अपर केस में है, तो कितना अजीब लग रहा है। अगर इसी को मैं कॉपी करके इसको लोअर केस में करता हूँ, ठीक है, और इसका पहला पहला मैं करैक्टर जो है मैं अपर केस में ले जाता हूँ, ठीक है जी। इनकी दरमियान की स्पेस में कम करता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आप डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं और फॉन्ट को मल्टीपल। आप जब आप इंस्टॉल कर लें तो दैट मीन्स का आपके इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर, हर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह आप फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। सर ये जो आप अपर केस कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर को बड़ा कर रहे हैं, इसकी कोई शॉर्टकट कमांड कीज होती है? नहीं, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं अपर केस में कर रहा हूँ। डाउनलोड करना भी आ गया और इंस्टॉल करना भी आपको आ गया। अब रहती बात है जी, लेट्स से कि मुझे क्लाइंट कहता है कि साहब भाई आप ये जो आपकी टी शर्ट डिजाइन है ना, ये मुझे सेम टू सेम फॉन्ट चाहिए, ठीक है, इस फॉन्ट को सेम टू सेम यूज करो। तो फिर मैं किस तरह फाइंड करूंगा कि भाई ये वाला फॉन्ट है? तो मैं अब क्या करूंगा, मुझे नाम भी नहीं आता, मैं गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करूंगा इमेज टू फॉन्ट सर्चर, ठीक है, मैं ये सर्च कर लूंगा। पहली ही वेबसाइट है माई फॉन्ट, इसके ऊपर मैं जाऊंगा, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके तो मैंने क्या करना है, वो वाली इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरी वेबसाइट ओपन होगी, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक दफा, यहाँ से मैं वो इमेज सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैं डाउनलोड के अंदर गया और वो वाली इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसको आपने बंद कर देना, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब ये कह रहा है मोर देन 5 MB उसका साइज है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई और कह लें उस इमेज का साइज डिक्रीज करने का है, ये कितनी है, ये है, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसका आपने जो साइज है ना वो डिक्रीज कर लेना फोटोशॉप के अंदर ओपन करके, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। अभी ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है उसकी अपलोडिंग में, ठीक है, जो ही अपलोड होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इट्स टेकिंग टाइम, सो लेट्स सी, ये देखें, ठीक है। अभी मैंने ये देखें, ये वाला जो मेरे पास एक बॉक्स है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इस तरह क्लिक करके इसको मैंने करना है इसके ऊपर, ठीक है। अभी ये शर्ट का कलर बहुत ही धीमा था, लेकिन मैं इसके ऊपर आके आइडेंटिफाई फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या आते हैं हमारे पास। नजर आया कुछ उससे मिलते जुलते आपके पास फॉन्ट्स नजर आ गए, ये देखिए। अब ये सही नजर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो इसके अंदर कलर यूज हुआ है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला वो सही नहीं है, ठीक है, या इसी तरह का वो डिजाइन है। अब मैं करता हूँ, मैं इसी तरह का अगर फाउंड ढूंढ रहा है तो इसकी इमेज का साइज भी ज्यादा है, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या है, मेरे पास सोल्यूशन ये है कि मैं विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करूंगा और इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लूंगा इस तरह,
ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है अभी। ठीक है, ये आ गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया और मेरे ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसका साइज छोटा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बैक टू इमेज पे जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और अपलोड न्यू, यहाँ से उसको अपलोड करता हूँ दोबारा से, ये आ गया। अब ये अपलोड हो रही है, तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखिए उसने कुछ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को ऑलरेडी कर लेता है, लेकिन मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर देना, ये आ गया। अब मैं आइडेंटिफाई फाउंड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अब देखिए इससे सिमिलर 100% सेम तो नहीं, लेकिन सिमिलर फाउंड्स हमें डाउनलोड करके दे देता है, या क्या सॉरी नाम बता देता है हमारे सामने। ठीक है, ये देखें इस तरह। तो आप इनमें से क्या कर सकते हैं, इसको लेट्स से कि मैंने यही फाउंड डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम है स्ट्रोक्स। ठीक है, स्ट्रोक्स रेगुलर। मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि आपके पास $29 का, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा और करूंगा फाउंड फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरे पास वेबसाइट आ गई है, तो मैं पहले के ऊपर ट्राई कर लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डाउनलोड जिप फाइल, आई थिंक वही फाउंड है या और है वो। मेरा ख्याल है ये और फाइल है, अभी हम और ट्राई करते हैं। ठीक है, इसके करते हैं, ये भी नहीं, इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ TTF फाइल फ्री डाउनलोड। ठीक है, इसके ऊपर जाते हैं, मैं इस वेबसाइट को ओपन करके देखता हूँ। तो इसको ढूंढने में फिर टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, वेट, ये कह रहा है वेट, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमें कुछ और फाउंड दिखा रहा है, तो ये देखिए ये उसने फाउंड डाउनलोड कर दिया मुझे। यहाँ से मैंने जब डाउनलोड किया तो ऑटोमेटिकली उसने डाउनलोड कर दिया। मैं इस फाउंड को इंस्टॉल करके देखता हूँ क्या वाकई वही फाउंड है जो वो $29 का बता रहा था। लुक एट दिस, ये डिफरेंट फाउंड है। ठीक है, अभी हम कोई और ट्राई कर लेते हैं। अब देखें, मेरी बात सुन लें कि आप जब यहाँ से फाउंड फाइंड कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपको सेम टू सेम मिल जाए। ठीक है, कुछ मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते। सो आप इस चीज को देख लें। अभी ये देखिए ये है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सी कि मिलता है या नहीं। ठीक है, इसको सॉरी, ये फाउंड है और इसको मैं करता हूँ फाउंड फ्री डाउनलोड। ठीक है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है लेकिन मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं इनको ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक है जी, लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये आ गया और यहाँ पे कह रहा है डाउनलोड जिप फाइल। ठीक है, ये जिप फाइल डाउनलोड हो गई। अभी आप देखते हैं क्या वाकई वही फाउंड है। ठीक है, ये आ गया और इस फाइल को ओपन किया और ये देखिए ये वही फाउंड है जो मैंने यहाँ पे देखा था। ठीक है, लुक एट दिस। ठीक है, ये सेम टू सेम वही फाउंड है। तो इस तरह आप फाउंड्स को फाइंड कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है जी, तो आप अभी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको फ्री मिल जाते हैं। इस तरह आप अपना सिमिलर फाउंड डाउनलोड कर सकते हैं। अब वैसे अगर मैं गूगल पे जाकर लिख दूं कि ब्रश, अब आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी कॉमन सेंस है कि आपको आइडिया हो रहा है, क्योंकि फिर ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कितनी है, आपने चीजें सीखी कितनी है। अब मुझे अगर लेट्स से कि मेरे पास ये इस तरह का फाउंड मेरे सामने आएगा तो डेफिनेटली मेरे माइंड में आ जाएगा कि ब्रश टाइप का ये, मैं क्या करूंगा, ब्रश फाउंड स्टाइल लिख दूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी देखिएगा क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने इसी को ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया। मैं दोनों वेबसाइट्स को देख लेता हूँ। मैं इस तरह 3-4 वेबसाइट्स को इकट्ठा ओपन कर लेता हूँ, उनमें से मुझे जो बेहतर लगता है फिर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखें ये है, तो मैं इस तरह आगे जाता जाऊंगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। ठीक है जी, समथिंग लाइक दिस। आपको पहले पेज के ऊपर ही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, समथिंग लाइक दिस। ये देखें, तो 100% नहीं मिलेंगे, लेकिन सम टाइम मिल भी जाते हैं, लेकिन
ना भी मिले तो आपने सिमिलर यूज कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे नहीं मिल रहा, मैं दूसरी वेबसाइट पे चला जाऊंगा इस पे, तो यहाँ पे देखें, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखें, ये देखें, यही फाउंट आई थिंक वो वाला रोड रेंज, ठीक है, या इससे आगे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह आप फाउंड्स को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी। बात समझ आ गई जी यहाँ तक? आपने इमेज से फाउंड किस तरह सर्च करना है।